Hello everyone, this is Faraz Khan, your mathematics educator. I welcome you all at amazing platform of Vidya Hut. Hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो क्लास 6 मजा आया था ना। चैप्टर फर्स्ट जो आपका था ना, क्या पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। तो कितना अच्छे अंदाज से मैंने आपको पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स को कवर किया है। अगर भाई जिन क्लास 6 के बच्चों ने अभी पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स को नहीं देखा है ना, तो जल्दी से एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ और जल्दी से वीडियो को ओपन करो और देखो चैप्टर फर्स्ट आपका कितने अच्छे अंदाज में आपको बताया गया है। होप कभी नहीं भूलोगे, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे किसी भी स्कूल से आपको, डजंट मैटर, लेकिन आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले जाओगे, क्योंकि वहां पैटर्न आपको पढ़ाया ही इसी तरीके से गया है ना। क्योंकि पैटर्न आपका सिर्फ मैथ्स में, यानी कि आपकी क्लास 6 में नहीं, जब आप रीजनिंग पढ़ते हो ना, तो रीजनिंग में भी आपका पैटर्न आता है ना, वही लेवल था हमारा बिल्कुल पढ़ाने का। अब इसी के आगे हम अपनी सीरीज को जब बढ़ाते हैं तो आपको चैप्टर सेकंड क्या मिलता है स्टूडेंट्स? चैप्टर सेकंड आता है आपका लाइंस और एंगल्स। तो भाई लाइंस एंड एंगल्स होता क्या है सर? एक बार मुझे इसका ओवरव्यू तो दे दो, इसको हम कैसे कवर करेंगे। तो प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे है ना, बहुत जल्दी नहीं समझेंगे, क्लास 5 को पास करके आइए ना। तो स्टूडेंट्स बहुत ही नए अंदाज में एकदम बेसिक से हम आपको क्या पढ़ाएंगे, यहाँ पर अपने लाइंस और एंगल्स को एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि अगर आपने इस क्लास को पूरा देख लेना तो लाइंस और एंगल्स का कंसेप्ट कभी नहीं भूलने वाले हो। तो एंड तक जुड़े रहिए मेरे साथ, बिल्कुल नए अंदाज से, नए सिरे से हम आपको क्या करने वाले स्टूडेंट्स, लाइंस एंड एंगल्स को सिखाने वाले हैं। तो भाई लाइंस एंड एंगल्स में जब हम स्टार्ट करेंगे सिर्फ ओवरव्यू, अभी हम इस क्लास का सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, हम लोग किन किन के बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी कोई इंट्रोडक्शन क्लास नहीं है, ये आपकी कोई भी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं चैप्टर का कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं बच्चों। तो देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्या है, अगर हम लाइंस और एंगल्स को स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा बच्चों? सबसे पहले आपको जो देखने को मिलेगा वो होगा पॉइंट। सर ये पॉइंट ना, ये पॉइंट भी क्या लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट से? यस बच्चों, लाइंस एंड एंगल्स का ही पार्ट से। क्या ये जो पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा ना, पॉइंट, बच्चों ये पॉइंट जो है ना वो लाइंस एंड एंगल्स का ही पार्ट से। क्यों? देखो यहाँ पर बच्चों आपको क्या दिख रहा है, ए पॉइंट दिख रहा है ना, ए पॉइंट। ओके सर यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? तो यहाँ पर आपको बी पॉइंट दिख रहा है बेटा। तो कितने पॉइंट है यहाँ पर? एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। सर इनसे क्या मिलता है, इनसे क्या ही बनता है बेटा? पॉइंट क्या होता है, जब आप क्या करते हो, अपनी शार्पन पेंसिल की जो क्या होती है बच्चों, डिप होती ना, जब आप क्या करते हो, उस लिड को आपने क्या करा, कॉपी पर प्रेस करा, यानी बच्चों आपने कॉपी को क्या करा, आपने कॉपी ली अपनी और आपने उसकी जो निप होती है ना, जो डॉट होती है ना, जो नॉक होती है ना, आपने पेंसिल क्या वहां पर पुट कर दी। अगर बच्चों आपने यहाँ पेंसिल को पुट कर दिया, ये क्या बन जाता, हमारे पास एक पॉइंट बन जाता है। सर पॉइंट की कोई लेंथ होती है? नहीं बच्चों, पॉइंट की कोई भी लेंथ नहीं होती है। सर क्या पॉइंट की कोई ब्रेथ होती है? नहीं स्टूडेंट्स, पॉइंट की कोई भी ब्रेथ नहीं होती है। जो पॉइंट होता है वो लेंथ लेस होता है, ब्रेथ लेस होता है, इसकी कोई भी मेजर नहीं होती है। पॉइंट जो है किस लिए यूज होता है सर? पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं? तो स्टूडेंट्स पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, तो पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट से आप लाइंस को ड्रॉ करते हैं। क्या स्टूडेंट्स? पॉइंट से हम लाइंस को ड्रॉ करते हैं। जो हमारी लाइंस बनती हैं, जो हम लोग के एंगल्स बनते हैं, जो हमारे ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं ना, वो सारे क्या इस पॉइंट से ही बनते हैं। पॉइंट जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे ज्योमेट्री के लिए, लाइंस एंड एंगल्स के लिए। ठीक है ना? तो समझ में आ गया ना, जो पॉइंट है बच्चों वो क्या होता है, वो ब्रेथलेस होता है, इसकी कोई भी क्या विड्थ नहीं होती है, कोई भी लंबाई नहीं होगी, कोई भी चौड़ाई नहीं होती है। पॉइंट आपका वेट लेस होता है। ठीक है ना? समझ में आ गया ना पॉइंट क्या होता है आपका। ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर इतनी बात करेंगे इसकी। चलिए पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर में, पॉइंट के बारे में देखेंगे। पॉइंट के बाद स्टूडेंट्स आपको यहां पर क्या मिलेगा, फिर आपको यहां पर मिलती है लाइंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइंस? तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको
तीन टाइप्स की लाइंस को पढ़ना होगा। नंबर फर्स्ट इज लाइन सेगमेंट्स। सही, लाइन सेगमेंट्स क्या होती हैं? तो स्टूडेंट लाइन सेगमेंट क्या होती है? तो साफ साफ नजर आ रहा होगा, जिसके दो एंडिंग पॉइंट होते हैं। जिन लाइंस के दो एंडिंग पॉइंट होंगे, यानी कि हम लाइन को आगे एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, हम इस लाइन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट है। यहां से भी नहीं बढ़ा पाएंगे, यहां पर भी इसका एंड पॉइंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। बच्चों लाइन क्या होती है? तो ध्यान रखना बच्चों, लाइन यानी कि लाइन आप जहां पर चाहो उसको मतलब आगे एक्सटेंड करवा दो। बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं और हम लोग इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लाइन का कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। लाइन आगे यहां बढ़ जाएगी और लाइन हमारी यहां भी आगे बढ़ जाएगी। लाइन का कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। और जो लाइन सेगमेंट होती है, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स क्या मिलेगा आपको? रे। बच्चों रे क्या होती है? तो स्टूडेंट्स रे होती है जिसका एक एंडिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। एक तो एंडिंग पॉइंट होगा लेकिन एक एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग रे बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं हम लोग? इसको रे बोलते हैं। एक हो गया लाइन सेगमेंट, एक हो गया लाइन और एक हो गया रे। इस चैप्टर में हम लोग इन तीनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब चलो स्टूडेंट्स फिर देखते हैं हम लोग और सर इस चैप्टर में क्या कवर करेंगे। अब देखो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग एंगल्स भी देखेंगे। एंगल्स बच्चों क्या? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स? पार्ट्स ऑफ एन एंगल्स, यानी बच्चों एंगल्स के पार्ट्स भी होते हैं। हाँ सर, एंगल के पार्ट्स भी होते हैं। भाई कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एंगल्स के? तो स्टूडेंट देखो, आपको एंगल के यहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स देखने को मिलेंगे। बच्चों पहला होता है हमारे पास आर्म्स। बच्चों ये आर्म्स क्या होता है? अब सपोज दैट मान लो बच्चों, हमने यहाँ पर एक एंगल ये बना दिया। ओके बेटा, एक एंगल हमने ये बना दिया बच्चों, इसको हमने नेमिंग कर दिया। ये हमारे पास ए हो गया और बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया बच्चा? बी हो गया। ये बच्चों क्योंकि हमारे पास ये जहां पर लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है बच्चों? मीटअप कर रहे हैं। ये हमारे पास ये ओ हो गया। ये बच्चों क्या बन रहा है हमारे पास? ये एंगल हो गया। ठीक है ना? तो बच्चों आर्म्स क्या कहलाता है सर? बच्चों ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा बच्चों, ये क्या कहलाएगा हमारे पास? यही हमारे पास आर्म्स कहलाता है। ये भी आर्म्स होगा बच्चों और ये भी हमारे पास क्या होगा बच्चों? ये भी हमारे पास आर्म्स हो जाए। ठीक है ना? दो आर्म्स हो गए ना इसके बच्चों। एक आर्म हो गया हमारे पास और दूसरा आर्म बच्चों हमारे पास हो जाएगा बच्चों। एक आर्म हमारे पास हो जाएगा और एक आर्म हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? इसमें वर्टिक्स क्या होगा बच्चों? जहां पर दोनों लाइनें क्या कर रही हैं बच्चों? एक दूसरे को ज्वाइंट कर रही ना, यही पार्ट क्या कहलाता है बच्चों? हमारे पास वर्टिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? ये वर्टिक्स कहलाएगा आपका। ठीक है ना? तो इसके पार्ट्स हो गए बच्चों किसके? एंगल के। एंगल के कितने पार्ट होते हैं बच्चों? एंगल के टू पार्ट्स हो गए। एक आर्म होता है, दूसरा हमारे पास वर्टिक्स होता है। क्लियर? चलो अब देखते हैं सर और हम लोग इस चैप्टर के अंदर किस चीज को कवर करेंगे और हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स फिर हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल्स को पढ़ेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स इन योर बुक, इन योर क्लास 6? तो बच्चों देखो कितने टाइप्स के एंगल्स आपको यहां पर मिलेंगे। नंबर फर्स्ट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? हम लोग इनके बारे में इस चैप्टर में देखेंगे। राइट एंगल सर, राइट एंगल क्या होता है? हम लोग राइट एंगल के बारे में भी देखेंगे। ठीक है ना बेटा? राइट एंगल क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल बच्चा, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है हम लोग उसके बारे में देखेंगे। स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? कंप्लीट एंगल क्या होते हैं? एक एक एंगल्स के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से अपने इंट्रोडक्शन वाली क्लास को में कवर करेंगे। ये आपकी सिर्फ ओवरव्यू है कि इस चैप्टर में हम लोग कितनी चीजों को कवर करेंगे। ठीक है ना? चलिए अब समझ में आ गया ना टाइप्स ऑफ एंगल्स। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। चलो भाई एक बार क्यों ना इनकी सर इमेज देख ली जाए कि हमारे पास कितने टाइप्स के एंगल होते हैं, है ना? चलो भाई एंगल की हम लोग इमेजेस को यहां पर देख लेते हैं एक बार। देखिए तो जो टाइप्स ऑफ एंगल देखिए हमारे पास आपको यहां पर इमेज दिख रही होगी बच्चों। अभी हमने जो आपको बताया था ना एक्यूट एंगल। बच्चों एक्यूट एंगल क्या होते हैं? यानी वो एंगल जो लेस देन 90 है ना, क्या लेस देन 90 ग्रेटर देन 0। जो एंगल बड़े होते हैं 0 से और 90 से छोटे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एक्यूट एंगल बोलते हैं। सर राइट एंगल क्या होते हैं बच्चों? तो राइट एंगल वो एंगल होते हैं जो जिसमें एक एग्जैक्ट एंगल उसका 90 डिग्री का बनता है। जिसमें एग्जैक्ट एंगल एक 90 का बनेगा स्टूडेंट्स, वो क्या कहलाएगा आपका? वो आपका राइट एंगल कहलाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं सर? ऑब्ट्यूज एंगल बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होते हैं जो ग्रेटर देन 90 एंड लेस
लेस देन 180 होते हैं, क्या बोला, ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। बच्चों स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं, बच्चों स्ट्रेट एंगल जो एंगल होते हैं ना वो एग्जैक्ट 180 डिग्री के होते हैं। कितने के, 180 डिग्री के एंगल्स जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, स्ट्रेट एंगल कहलाते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं सर, रिफ्लेक्स एंगल जो होते हैं बच्चों वो ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 270 के होते हैं। जो एंगल 180 से बड़े और 270 से छोटे होंगे स्टूडेंट्स वो क्या कहलाएंगे, हमारे 360 से छोटे होंगे वो बच्चों क्या कहलाएंगे, हमारे रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। अब इसके बाद एक और एंगल है, देखिए अभी हमने पीछे जो नाम पढ़ाया था आपको कंप्लीट पढ़ाया था बच्चों, फुल एंगल्स को हम लोग कंप्लीट एंगल के नाम से भी जानते हैं। ओके बच्चों, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग कंप्लीट एंगल के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग फुल एंगल बोलते हैं। और बच्चों फुल एंगल कितने का होगा, कंप्लीट एंगल कितने का होगा, पूरा 360 का होगा। बच्चों जो सर्कल होता है ना, सर्कल, ये सर्कल कितने डिग्री का होता है सर, तो स्टूडेंट्स ये सर्कल आपका 360 डिग्री का होता है। क्योंकि बच्चों जो घड़ी है ना, वॉच होती है, जो बच्चों वॉच होती है ना, उसके जो शॉर्ट हैंड एंड क्या बच्चों लॉन्ग हैंड होते हैं ना, जो बच्चों आवर्स वाला हैंड होता है और जो मिनट्स वाला हैंड होता है, जो सेकंड वाला हैंड होता है बच्चों, वो पूरा क्या करता है, 1 राउंड करने में कितने डिग्री बनाता है सर, तो बच्चों वो पूरा डिग्री बनाने में कितना टाइम लेता है, यानी कितना बच्चों एंगल बनाता है, तो वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। क्योंकि कंप्लीट करता है पूरे 1 राउंड को, क्या करता है भाई, वो 1 राउंड को कंप्लीट करता है बच्चों, तभी तो क्या बनता है, हमारा कंप्लीट एंगल बनता है और एक क्या बन जाता है, वो सर्कल बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो बच्चों ये क्या हमारा टाइप्स ऑफ एंगल्स हो गया। अब आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बच्चों क्या है यहाँ पर देखो चीज, जो आप लोग कंफ्यूज होते हो ना, सर हम लोग को जो है एंगल बनाना आते हैं, लेकिन क्लास 6 में बच्चों जो आपको एंगल बनवाए जाएंगे वो प्रोटेक्टर का यूज करवाया जाएगा आपको। लेकिन सर प्रोटेक्टर तो पता ही नहीं है, प्रोटेक्टर के पार्ट्स क्या होते हैं, कौन सा एंगल हमें यूज करना है, ग्रेटर के लिए बच्चों हम लोग कौन सी साइड लेंगे, या लेस देन के लिए हम लोग कौन साइड लेंगे बच्चों। तो देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर टाइप्स यानी पार्ट्स ऑफ प्रोटेक्टर दिख रहे होगा ना बच्चों, ये क्या है, ये प्रोटेक्टर होता है। अगर प्रोटेक्टर के बच्चों हम लोग बात करें, अगर अपनी भाषा में हम लोग बोलते हैं ना हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान में रहते हैं ना तो हिंदी भाषा तो बोलेंगे ही, तो भैया यहाँ पर हम लोग इसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, चांदा बोलते हैं। क्या ये चांदा, यानी चांद जैसा ही तो बना है ना भाई, पूरा नहीं तो क्या हुआ है, तो चांद ही। तो चांदे को बच्चों हम लोग इंग्लिश में यानी कि बच्चों अगर हम लोग देखें तो हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो प्रोटेक्टर के नाम से जानते हैं बच्चों। ये क्या होता है, हमारा प्रोटेक्टर होता है बच्चों। इसके देखिए कितने पार्ट्स होते हैं, यानी आपसे अगर एग्जाम में कोई पार्ट्स के बारे में पूछ दे तो बच्चों आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, विद्या हट पे पढ़ रहे हो ना, एक एक चीज की जानकारी आपको होना चाहिए। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले बच्चों आपको जो आउटर पार्ट दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है बच्चों, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, आउटर पार्ट दिख रहा है बच्चों, इसको हम लोग क्या बच्चों, आउटर स्केल के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग, तो स्टूडेंट इसको हम लोग आउटर स्केल के नाम से जानते हैं बच्चों। ये क्या होती है हमारे पास, जो बाहर वाली है ना मोटी 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 दिख रही ना, ये क्या कहलाएगी, हमारी आउटर स्केल कहलाएगी। स्टूडेंट्स अब देखिएगा, एक आपको फिर इसके अंदर एक और स्केल दिख रही होगी ना, ये देखो मेजर कर रही ना बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग इनर स्केल के नाम से जानते हैं बच्चों। ये क्या कहलाती है, हमारी इनर स्केल कहलाती है। ओके अब बच्चों ये क्या हमारे पास, तो बच्चों हम लोग यहां से अपना एंगल बनाना स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो जहां से जिस चीज की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं ना, नींव डालते हैं ना, वो क्या कहलाता है बच्चों, बेस कहलाता है बच्चों। ये हमारी क्या कहलाती है बच्चों, ये हमारी बेस लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी बेस लाइन कहलाती है बच्चों। जब हम लोग एंगल को बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग पहले सेंटर लेते हैं ना, कोई भी एंगल ड्रॉ करना हो बच्चों तो विदाउट सेंटर वी कांट ड्रॉ एनी एंगल, हम लोग कोई भी एंगल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग पहले क्या लेंगे, पहले हम लोग एक सेंटर लेंगे बच्चों, तभी तो हमारे पास बनेगा क्या, एंगल। और बच्चों ये जो पार्ट है ना बच्चों, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये डिग्री कहलाती है बच्चों। क्या है हमारे पास, डिग्री, यानी बच्चों हमें कितनी डिग्री का एंगल बनाना है, तो बच्चों ये क्या कहलाएगा हमारा, यही तो डिग्री कहलाता है बेटा। ये क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास होता है डिग्री। समझ में आ गया ना।
ठीक है ना। अब हमने बताया था ना आपको बच्चों, अगर आपको लेस देन 90, बच्चों 90 से छोटा एंगल बनाना है तो आप राइट साइड वाली क्या है बच्चों, साइड का यूज करेंगे। बच्चों लेस देन 90, लेस देन 90 के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहां का यूज करते हैं। लेस देन 90 के लिए हम लोग बच्चों राइट साइड वाली क्या साइड का यूज करते हैं। और जो एंगल 90 से बड़े होते हैं बच्चों, तो हम लोग क्या है बच्चों, ग्रेटर देन 90। ओके बच्चों, ग्रेटर देन 90 का अगर हमें एंगल बनाना है तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस वाली यानी बच्चों लेफ्ट साइड, क्या लेफ्ट साइड का हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। समझ में आ गया ना, कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, ये तो मुझे पता है भाई, अच्छे से समझ में आ गया होगा सारी चीजें। यहां पर मैंने प्रोटेक्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि बच्चों प्रोटेक्टर में आपको क्या क्या चीजें होती है, इनर स्केल क्या होती है, आउटर स्केल क्या होती है, बेस लाइन क्या होती है हमारी, सेंटर क्या होता है हमारे पास, डिग्री क्या होती है हमारे पास, लेस देन के लिए हम लोग किस साइड का यूज करेंगे, ग्रेटर देन के लिए हम लोग किस साइड का यूज करेंगे। सारी चीजें आपको यहां पर क्या एक्सप्लेन क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। चलो, और कुछ भी रह गया क्या, नहीं भाई। तो ये थी आज आपका लाइंस एंड एंगल्स का ओवरव्यू, बहुत अच्छे से सभी को समझ में आ गया होगा। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट, प्रॉब्लम, कष्ट, पीड़ा, दिक्कत, परेशानी, कंफ्यूजन, उत्तेजना, जिज्ञासा नहीं होगी तो फिर चलो भाई, आप मिलते हैं हम लोग अपने इसके इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, जिसमें हम एक एक चीज को विस्तार यानी कि बच्चों बहुत अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करेंगे। चलो भाई, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।